विक्टर हुगो एक बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी अक्सर उनको कोट करते थे। और आज राहुल जी ने भी लगभग वही बात कही कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तो सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस एक वो आइडिया है, वो विचार है जिसको दुनिया की बड़ी से बड़ी जो ताकत है, कोई फौज है, वो रोक नहीं सकती। और ये दुनिया के हर देश में होता है। जो एरेंड लिस्फर्ड साहब हैं, जो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पॉलिटिकल साइंस में, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऑफ कंसेंसस या पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी, या जिसको हम कह सकते हैं जितनी आबादी उतना हक। ये दुनिया की जितनी भी डाइवर्स नेशंस हैं, जहाँ डाइवर्सिटी है, वहाँ देर सवेर ये सब चीज़ होकर के रहती है। इट इज़ इनएविटेबल। तो जो कास्ट सेंसस है, ये उसका एक स्टेप है और उसके ऊपर आज बात करेंगे। और ये जाति चलती कैसे है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक किताब, एक वैसे तो उनका भाषण था जिसको बाद में उन्होंने एक पुस्तक के रूप में छापा, और उसमें उन्होंने कहा था कि दो चीज़ें हैं जो जाति को चलाती हैं। एक तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जातियों का वर्णन, और दूसरा है एंडोगेमी। और हम बड़े से बड़े शहर जो हमारे देश के हैं, उनके अगर मैट्रिमोनियल कॉलम्स को उठा करके देखेंगे तो पढ़े लिखे लोग, जो आईआईटी से बीटेक किए हुए लोग, आईआईएम से एमबीए किए हुए लोग, वो भी जब अपना प्रचार एडवर्टाइजमेंट देते हैं मैट्रिमोनियल कॉलम्स में, तो कहते हैं कि वो हमें हमारी ही जाति का दूल्हा या दुल्हन चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट, जो जिससे जाति व्यवस्था हमारी परपिचुएट होती है। अच्छा, रिजर्वेशन के ऊपर आ जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन है वो सभी धर्म के लोगों को अवेलेबल है। मतलब शेड्यूल ट्राइब क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम्स भी हो सकते हैं और सिख भी हो सकते हैं। यानी रिजर्वेशन किसको मिलती है, इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे देश में। लोगों को लगता है कि इसको रिजर्वेशन मिलती है, उसको नहीं मिलती। लेकिन शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन है वो लोकेशन के हिसाब से क्योंकि मिलती है। और मैनी ऑफ यू विल सरप्राइज कि जो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो ठाकुर हैं, उनको भी शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन मिलता है। इसी तरह हम शेड्यूल कास्ट में अगर आ जाएं, तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को छोड़ करके जितने हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्धिस्ट हैं, उनको शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिलता है। और ओबीसी के बारे में भी बहुत लोगों को भ्रांति है। तो ओबीसी हिंदू में है, सबको मालूम है, लेकिन मुस्लिम्स में एक बहुत बड़ी आबादी ओबीसीज की है। और जब हम 52% पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, जो 1931 की जनगणना के अनुसार, तो उस 52% में से जो 9% ओबीसी हैं वो मुस्लिम्स ओबीसी हैं। यानी ऑलमोस्ट 85% ऑफ मुस्लिम्स आर ओबीसी एंड दे आर गेटिंग रिजर्वेशन इन ओबीसी। और फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस आता है। तो ईडब्ल्यूएस आपको सबको पता है कि जनरल कास्ट के लिए है। लेकिन अभी हमारे लिलोटिया साहब कह रहे थे कि ओबीसी में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो काफ़ी आगे निकल चुकी हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि क्रीमी लेयर का एक कंसेप्ट है, और जो कंसेप्ट क्रीमी लेयर का ओबीसी में है, इट इज़ सेम इन ईडब्ल्यूएस। यानी आज के समय में जिस कैटेगरी में जनरल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है, उसी कैटेगरी में ओबीसी को मिलता है। मेरा जैसा आदमी जिसकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है उस कैटेगरी से, वो उस रिजर्वेशन में नहीं आता। हम लोग ओबीसी वाले तमाम वो जाति लोग जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कुछ लोगों में कि हर ओबीसी वाले को रिजर्वेशन मिलता है। जिस तरह से जनरल कास्ट में 8 लाख की एक लिमिट के नीचे वाले को रिजर्वेशन मिलता है, उसी तरह ओबीसी में भी जो 8 लाख फैमिली इनकम से कम के लोग हैं
उनको रिजर्वेशन मिलता है। तो ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे इस नोमेनक्लेचर को लेके बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जो ओबीसी के लोग हैं बड़े नाराज़ रहते हैं कि हमें तो ओबीसी रिजर्वेशन बोला जाता है और ईडब्ल्यूएस जनरल कास्ट को ईडब्ल्यूएस बोला जाता है, तो हमें क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस बोला जाता? क्योंकि इनकम का क्राइटेरिया तो सेम है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now